शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फ़र्श धोने से पहले पानी में नमक मिला लें, कीड़े और मक्खियाँ नहीं आएंगी। नारंगी या संतरे के छिलके खुश्क करके जलाएं और धुआं घर में फैलाएं। कमरे महक उठेंगे और मच्छर भाग जाएंगे। आपका सूट कॉटन का हो या रेशमी, अगर तेल का धब्बा लग जाए तो धब्बे पर कोई भी टैल्कम पाउडर अच्छी तरह छिड़क दें और कपड़े पर इस्त्री फेरें। पाउडर तेल के दाग को जज़ब कर लेगा और सूट धोने पर साफ हो जाएगा। गर्म पानी से धोएं तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी ज्वेलरी को चमकदार और रोशन बनाने के लिए उन्हें उबले हुए आंवला और रीठा के पाउडर में 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद किसी पुराने टूथब्रश से रवां पानी में धो लें। फूल न सिर्फ खूबसूरती की अलामत होते हैं बल्कि ये तबीयत में ताजगी भी पैदा करते हैं। कमरे में फूलों को ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रखने के लिए गुलदान में डाले गए पानी में साबुन या उसका कोई टुकड़ा डाल दें। इसके अलावा पानी में नमक डालने से भी फूल ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रहते हैं। गुर्दे में होने वाला दर्द और बार बार बनने वाली पथरी के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और 1 नींबू का रस शामिल करके इस जूस को दिन में 2 बार पिएं। इंशाअल्लाह ताला गुर्दे के तमाम अमराज से छुटकारा मिल जाएगा। लौंग से गले की खारिश कम होती है और ये खांसी में भी बेहद मुफीद है। अगर रात को सोते वक्त मुंह से पानी आता हो तो इस शिकायत को दूर करने के लिए जामुन का इस्तेमाल करें। अगर सीने या मैदे में जलन का एहसास हो तो फालसा खाएं। खीरा और तरबूज खाने के बाद पानी पीना सख्त नुकसानदेह है क्योंकि इससे हैज़े का ख़तरा होता है। चीकू का मिल्कशेक नज़र के लिए बेहद मुफीद है। इसमें ग्लूकोज की भारी मिकदार होती है। आलू बुखारा नींद की कमी, बेख्वाबी की शिकायत दूर करने और दिमागी काम करने वालों के लिए बेहद मुफीद है। आलू बुखारे के मुस्तकिल इस्तेमाल से ये शिकायत दूर हो जाती है। लहसुन के यूँ तो बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन ये दाग धब्बे दूर करने के साथ साथ शुगर और गैंठिया के मरीज़ों के लिए भी बेहद मुफीद है। जिन ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ हों वो मिट्टी की प्याली में 1 चम्मच बलाई, 3 चम्मच लीमू के कतरे और 3 बादामों की गरियाँ पीस कर मरकब बना लें। रात को चेहरे पर सोने से पहले लेप करें। सुबह ठंडे पानी से मुंह धो लें। चेहरे की झुर्रियाँ, छाइयाँ और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अगर किसी शख्स के बदन से बदबू ना जाती हो तो उसे चाहिए कि वो फटकड़ी के पानी से अपना जिस्म धोए। पानी में फटकड़ी को घोलकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बदबू ख़त्म हो जाएगी। सरसों या बादाम का तेल उंगली या ड्रॉपर की मदद से रात को सोते वक्त नाक के दोनों नथनों पर लगाने से नाक कभी बंद नहीं होगी और पुरसुकून नींद आएगी। नज़ला, ज़ुकाम, छींकों और एलर्जी वगैरह के लिए रात को सोते वक्त चंद कतरे रोगने बादाम नाक में डालें और सो जाएं। इंशाल्लाह अफाका होगा और सुकून की नींद आएगी। अंगूर में ऐसा ग़िज़ाई जुज़ पाया जाता है जो सरतान के खुलियों को फैलने से रोकता है। प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। प्याज का इस्तेमाल खून को पतला करता है। गाजर के रस में निसफ मिकदार में पालक का रस, थोड़ा सा नमक और ज़ीरा मिलाकर शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल रहती है। पपीता खाएं, ये मोटे को कम करता है। दमा और खांसी जैसे मर्ज़ के लिए भी बेहतरीन है। किन्नू के इस्तेमाल का 1 छोटा गिलास हयातीन की बड़ी मिकदार फराहम करता है। किन्नू का जूस खून की नालियों को साफ़ करता है। कतरा कतरा पेशाब आने की सूरत में 1 पाव अंगूर रोज़ाना खाना बेहद मुफीद है। अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाना बेहद मुफीद है क्योंकि ये मैदे को साफ़ करता है। स्याह मिर्चों को रोगने बादाम
और रोगने ज़ैतून में मिलाकर लकवा के मुकाम पर लेप करने से बहुत जल्द लकवा और फालस से छुटकारा मिल जाता है।